Hello everyone, my name is Anand and we are doing lecture number 10 of atomic structure। आज के लेक्चर में बच्चों मैं आपको सिखाने वाला हूँ क्वांटम नंबर के बारे में। तो कौन कौन से क्वांटम नंबर हमारे पास है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। अब ये चारों क्वांटम नंबर करते क्या है? ये चारों क्वांटम नंबर हमें इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताने का काम करते हैं। क्या बता रहे हैं हमें? इलेक्ट्रॉन का एड्रेस। मतलब एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, किस सेल के अंदर है, उस सेल की एनर्जी क्या है, सेल के अंदर जो सब सेल है, सब सेल में जो ऑर्बिटल है उसका शेप कैसा है, उस ऑर्बिटल की एनर्जी कैसी है, उसका ओरिएंटेशन किधर है, मतलब एक्स एक्सिस में है या वाई एक्सिस में या जेड एक्सिस में है। अच्छा, वो एक्स एक्सिस में है तो किस तरह से स्पिन कर रहा है, क्लॉकवाइज में कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज में कर रहा है, ये सारे इंफॉर्मेशन ये चार क्वांटम नंबर निकाल के दे देते हैं। मतलब अगर ये चार क्वांटम नंबर आपको पता है तो आपको मालूम पड़ जाएगा इलेक्ट्रॉन को कहाँ पे रखा गया है, मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होगा एटम के अंदर। कुछ सिमिलरली जैसे कि आप जब किसी चीज को ऑनलाइन से ऑर्डर करते हो तो क्या क्या प्रोवाइड करते हो, आप किस स्टेट में हो, किस सिटी में हो, एरिया पिन कोड क्या है, ये लोकेशन आप शेयर करते हो सो दैट कि कोरियर बॉय अब उसको कोई परेशानी नहीं होती है, जो भी आपकी चीजें होती हैं आपके घर तक पहुंच जाती हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट काम कर रहा है। तो चलो वन बाय वन करके स्टार्ट करते हैं और चीजों को सीखना शुरू करते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की जब तुम बात करते हो तो इसको स्मॉल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चे, और ये जो वैल्यू होती है इस एन की हमेशा क्वांटाइज्ड होती है। क्वांटाइज्ड वर्ड तो मैंने पता नहीं कितने बार ले रखा है और सबको समझा भी चुका हूँ। अर्थात एन की वैल्यू जो होगी या तो वन या तो टू या तो थ्री डॉट डॉट डॉट, कभी भी वो डेसिमल मत करना, उसको फ्रैक्शनल नहीं करना। अच्छा, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर करता क्या है? ये हमें इंफॉर्मेशन देता है सेल के बारे में। ठीक है ना, क्या सेल के बारे में कि उसकी एनर्जी क्या है, उसकी साइज क्या है। दो चीजों के बारे में बताता है, सेल की एनर्जी और साइज के बारे में। अब कुछ फॉर्मूले भी हैं इससे रिलेटेड, उसको भी देख लो। तो अगर आपको n गिवन है, मतलब n की वैल्यू आपको मालूम है, तो उस कंडीशन में टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल अगर आपको काउंट करना है, कैलकुलेट करना है, तो बहुत ईजी है। फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर। दिस एन स्क्वायर इज व्हाट? टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। और एक बात और बच्चे जानते हो, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की जा सकती है। दैट मीन्स यहाँ से टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पता चल जाएगा। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज व्हाट? 2n स्क्वायर। खत्म कहानी भाई, एन स्क्वायर ऑर्बिटल्स के नंबर है, उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल के आ रहा है। तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपको दे दे रहा है। सेल की एनर्जी साइज के बारे में बता दे रहा है, ठीक है ना, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं ये भी आपको पता चल जा रहा है। ऑर्बिटल कितने पॉसिबल है उस सेल के अंदर ये भी इंफॉर्मेशन आपको दे दे रहा है। काफी इंफॉर्मेशन आपको मिल जा रहा है। अगला जो हमारा क्वांटम नंबर है वो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है, जिसको स्मॉल एल से रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चे। अब ये एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की कहानी क्या होती है, ये आपको बताता है शेप। शेप और साइज को लेके कभी कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ शेप से मतलब क्या कंक्लूजन है, यहाँ पे एस की बात हो रही है, पी की बात हो रही है, डी की बात हो रही है और एफ की बात हो रही है। मतलब एस ऑर्बिटल की, पी ऑर्बिटल की, डी ऑर्बिटल की और एफ ऑर्बिटल की बात हो रही है, जिनकी शेप कैसी होती है? एस का स्फेयर होता था अगर आपको याद है तो, पी का आपका शेप जो होता था डम्बल होता था, डी का डबल डम्बल और एफ का कॉम्प्लिकेटेड शेप होते थे। शेप के साथ साथ ये ऑर्बिटल की एनर्जी के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है। ऑर्बिटल एनर्जी कितनी है ये भी आपको बताता है। यहाँ पे देखो तो ये भी एनर्जी का इंफॉर्मेशन दे रहा है, बट ये जो एन जो होता है अकेले एनर्जी का इंफॉर्मेशन सिर्फ हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजन जैसे एटम के लिए वैलिड हो पाता है। मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले कंडीशन में हाइड्रोजन He+, ठीक है ना, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, Li2+2 इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, ऐसे लोग के लिए एन अकेले सफिशियंट है एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए। लेकिन जैसे ही मल्टीपल इलेक्ट्रॉन इंट्रोड्यूस हो जाते हैं एटम के अंदर, उस कंडीशन में अकेले एन एनर्जी का कैलकुलेशन नहीं कर सकता, वो एल की हेल्प से निकालता है। तो इस तरह से एल रिस्पॉन्सिबल होता है एनर्जी को कैलकुलेट करने में भी। तो एल ने क्या इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया है? शेप के बारे में बताया और ऑर्बिटल ऑफ एनर्जी के बारे में बताया। अब इस एल को कैलकुलेट कैसे करते हैं? फॉर गिवन वैल्यू ऑफ एन, अब एल का जो फॉर्मूला हमें मिलता है 0 to n-1। कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेके n-1 तक आपको जाना होता है, और इस तरह से आपको क्या हो जाएगा, एल की वैल्यू निकल के चली आएगी। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर n की वैल्यू मैं 4 ले लूं,
n बराबर 4। तो ऐसे कंडीशन में l की वैल्यू क्या होगी, 0 2, मतलब 0 लिख लो, n माइनस 1 मतलब 4 में से 1 जाएगा 3, 0 से लेकर 3 तक की गिनती गिन दो, 0 काउंटिंग करो 1 2 3। एक चीज यहाँ नोटिस करने वाली है, n की वैल्यू 4 है तो l की वैल्यू भी 4 है, मतलब n l के बराबर होते हैं। इनके नंबर ऑफ नंबर्स की जब बात करोगे तो n और l क्या है, आपस में इक्वल है, बराबर है, वैल्यू में कोई चेंज नहीं होती है। अब एंगुलर मोमेंटम भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना, एल की हेल्प से हम एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, इसके भी फॉर्मूले आपको आने चाहिए। फॉर्मूला बेस पे कुछ भी आपको इसमें डेराइव वगैरह नहीं करना है, सिंपल सा फॉर्मूला याद होना चाहिए, वैल्यू पुटअप करोगे आंसर आपको मिलता जाएगा। दैट इज व्हाट एल, एल प्लस वन, ये रूट तक है, एल हो गया आपका एल प्लस वन करके आपके यहाँ पे हो जा रहा है, और बाहर रूट से होता है एच अपॉन 2 पाई, या ध्यान रखना ये रूट से बाहर होता है। इस तरह से आप एंगुलर मोमेंटम का भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। छोटी सी और इन्फॉर्मेशन है, हालांकि मैं पिछले वाले लेक्चर में इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी दे चुका हूं, बट फिर भी यहाँ पे मैं आपको दे देना चाहता हूँ। एल की वैल्यू जो होती है गिवन ऑफ सब सेल के लिए फिक्स्ड होती है, एस के लिए, पी के लिए, डी के लिए और एफ के लिए। जो एल की वैल्यू जो है वो 0 है, पी के लिए 1 है, डी के लिए 2 है और एफ के लिए 3 है। ये याद होना चाहिए न्यूमेरिकल को सॉल्व करते समय, क्योंकि ये किसी भी क्वेश्चन में आपको देगा नहीं, बताएगा नहीं कि एस के लिए क्या कहानी है, पी के लिए क्या कहानी है, ऐसा कुछ बता के आपको नहीं आने वाला है। तो याद रहेगा तो क्वेश्चन लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। चलिए, क्लियर। तो ये एल की वैल्यू की कहानी थी, आपको याद रख लेना है। तो इतना एजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में क्या क्या बताया इसने, शेप के बारे में बताया, ऑर्बिटल ऑफ एनर्जी के बारे में बात की। अगर एल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो 0 to n-1 जाइए, दैट्स इट, नथिंग एल्स। एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना तो एल, एल प्लस 1, एच अपॉन 2 पाई, कुछ वैल्यू फिक्स्ड है, एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3। अगला हमारे पास क्वांटम नंबर क्या है बच्चे, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या करता है, हेडिंग लगा लेते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। बच्चे ये बताता है आपको ओरिएंटेशन के बारे में, ओरिएंटेशन किसके, ऑर्बिटल के ओरिएंटेशन के बारे में, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। और ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन मालूम पड़ गया मतलब तुमको इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन मालूम पड़ गया। भाई ऑर्बिटल क्या है, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन का घर है, उसी में तो इलेक्ट्रॉन रहता है। तो ये एक्स वाई जेड किस एक्सिस में, इसका ओरिएंटेशन आपको मालूम पड़ गया, तो इलेक्ट्रॉन का भी ओरिएंटेशन मालूम पड़ गया। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम, एक तो आपको मालूम है m बराबर क्या होता है, m आपको कैलकुलेट करना है तो n स्क्वायर के बराबर कर दीजिए, दैट्स इट। अगर n वैल्यू मालूम है तो n स्क्वायर कर दीजिए, आपको वैल्यू मिल जाएगा। बट गिवन l वैल्यू के लिए अगर m निकालना है तो m बराबर बच्चे फॉर्मूला होता है -L2 प्लस एल इंक्लूडिंग जीरो, जीरो भी इसमें इंक्लूड है, मतलब अगर 1 लिए हो l की वैल्यू तो -1 0 फिर +1 तक पहुंचना, -L2 प्लस एल तक पहुंचना है, ये फॉर्मूला होता है m के लिए, ठीक है ना। तो ये देखो, लेट सपोज कि L की वैल्यू मेरे पास 2 है तो M की वैल्यू क्या मिलेगी, -2 -1, फिर जीरो भी यहाँ लेना है, +1 देन +2 पे आपको पहुंचना है। ये नहीं कि -2 प्लस सीधे +2 लिख दिए, ऐसा काम नहीं करना है, ठीक है ना। आपको क्या करना है, पूरा प्रॉपर वे में काउंटिंग करते जाना, नंबर लाइन की जो सिस्टम होती है उसको फॉलो अप करना है, और इस तरह से M की वैल्यू कैलकुलेट कर देना है। एक और M की वैल्यू होती है, वो भी निकाल सकते हैं यहाँ से। M बराबर बच्चे होता है 2L प्लस 1, ये टोटल नंबर काउंट करके आपको देगा फॉर गिवन वैल्यू ऑफ एल। किसी एल की वैल्यू के लिए आपकी क्या मिलेगी, एम की टोटल वैल्यू निकल के आएगी। जैसे यहाँ पे एम क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5 आया ना एम की वैल्यू, यहाँ सीधे फॉर्मूले से देखो एग्जैक्टली कैलकुलेट कर दो, 2 एल की वैल्यू 2 प्लस 1, तो यहाँ पे 2 2 जा 4 प्लस 1 5, देखो एम की वैल्यू 5 आई ना। यहाँ पे पांचों ऑर्बिटल्स के रूप में दिखाई दे रहे हैं, मतलब -1 -2 ये सब नाम है हर ऑर्बिटल का। यहाँ पे टोटल एक साथ काउंट करके वैल्यू मिल गया। ये -2 के लिए बन गया, ये -1 के लिए बन गया, बॉक्स मेथड है। जीरो बन गया, जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़ाएंगे तो वहां पे आपको दिखाएंगे। ये +2 के लिए बन गया, -2 -1 0 +1 +2। अच्छा, ये 5 ऑर्बिटल का मतलब क्या है, कौन है ये 5 ऑर्बिटल का मतलब क्या है, ये 2, 2 का मतलब क्या होता है, यहाँ देखो डी, डी है, मतलब बच्चे ये क्या है, ये डी एक्स वाई है, ये डी वाई जेड है, ये डी जेड एक्स है, और ये क्या है बच्चे, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, और ये वाला ऑर्बिटल का नाम क्या है, डी जेड स्क्वायर है। क्लियर है मेरे ख्याल से मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको। और ये कैलकुलेशन के कुछ फॉर्मूले थे, क्या करता है, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, दैट मींस वो किस एक्सिस में है,
देखो क्या क्या चीजें आपको मालूम पड़ गई, किस सेल में है, मतलब उस एनर्जी सेल की क्या है, मतलब किस साइज वाले सेल में आपका है। दूसरी चीज क्या मालूम पड़ी, किस शेप में है, मतलब इलेक्ट्रॉन किस शेप के अंदर है, एस में है कि पी में है कि डी में है कि एफ में है। उसके बाद आपको क्या मालूम पड़ रहा है, ओरिएंटेशन क्या है, एक्स एक्सिस में है, वाई एक्सिस में है, जेड एक्सिस में है, मतलब तुमको सेल का इन्फॉर्मेशन मिल चुका है। थोड़ा फील कराएं, यहाँ पे विजुलाइज कराते हैं, देखो तीनों पढ़ लिया ना, विजुलाइज कराना अच्छा है। ये मान लो आपका न्यूक्लियस है, कुछ इस तरह से हम लोग ने ऑर्बिटल बना लिया जाए, नॉट ऑर्बिटल, ये आपकी सेल है, ये कुछ इस तरह से सेल है, ठीक है। तो हर में क्या होगा, इसमें ये प्लस न्यूक्लियस मान लीजिए, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और चौथा है। तीसरे की बात करें, तीसरे में कौन कौन से मिलते हैं, अभी आपको आगे मिल जाएगा, कैसे आपको करना है ये सब पता चल जाएगा। 3s होता है, 3p होता है और 3d होता है, ये लोग होते हैं। मतलब s सब सेल का 3s ऑर्बिटल है, p सब सेल का 3p ऑर्बिटल, d सब सेल का 3d ऑर्बिटल है। क्लियर है ना। तो यहाँ पे ये लोग एग्जिस्ट करते हैं, 3s 3p 3d के फॉर्म में एग्जिस्टेंस इनका है। पॉइंट क्लियर हो रहा है कि सिस्टम में क्या है। अब ये देखो कहानी, कोई बताया कि यहां से n की वैल्यू में इंफॉर्मेशन मिला, n का मतलब 3 मिला, तो मतलब कहाँ पे, तीसरे सेल में है। फिर आपको L के बारे में इंफॉर्मेशन मिला कि कौन सा सब सेल का है, S सब सेल का है, तो 3s के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गया। फिर आपको क्या मालूम पड़ रहा है, ओरिएंटेशन किधर, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, जेड एक्सिस में, तो वो आपको मालूम पड़ जा रहा है। दैट मीन्स हाउ यू, मतलब इस तरह से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन तक तुम पहुंच जा रहे हो ना, तीसरे सबसेल में 3p ऑर्बिटल में, ओरिएंटेशन वाई एक्सिस में। तो 3p ऑर्बिटल का क्या होगा, 3p यहाँ पे 3px, मतलब 3p सबसेल का क्या मिलेगा, 3px मिलेगा, 3py मिलेगा, 3pz ऑर्बिटल मिलेगा, तीन ऑर्बिटल मिल गए। तुम बोले कि 3px की बात हुई, ओरिएंटेशन मालूम पड़ा x में, तो तुम 3px में ढूंढोगे, 3py 3pz को छोड़ दोगे, दैट मीन्स आप सही जगह पहुंच जाओगे। इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी आपकी मैक्सिमाइज हो चुकी है। काफी चीजें आपको आइडिया हो चुकी है कि चीजें कहाँ हैं, होपफुली मेरे ख्याल से। अब ये क्वांटम नंबर तीनों आपको समझ में आ गया। स्पिन क्वांटम नंबर बड़ा बेसिक सा है, कुछ करना नहीं है इसमें। स्पिन क्वांटम नंबर आपको बताता है इलेक्ट्रॉन के रोटेशन के बारे में, कि इलेक्ट्रॉन किस तरह से रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज में कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज में। चलो यहीं पे कुछ मिटा लिया जाए, ऊपर वाला मैं एन को मिटा लेता हूँ, तो इसको इरेज कर लिया जाए। इरेजर कहाँ है, ये रहा इरेजर। ओके, तो स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर बेसिकली बच्चे क्या बता रहा है, इलेक्ट्रॉन मेरा क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, दैट्स इट। इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पे ऐसे रोटेट करता रहता है बच्चे ऐसे, तो ये अपने एक्सिस पे रोटेट करना है, स्पिन क्वांटम नंबर की कहानी है। इलेक्ट्रॉन का रोटेशन होता है, तो ये क्लॉकवाइज में हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज में होता है। ट्रेडिशनली क्लॉकवाइज के लिए +1/2 कहा गया, और एंटी क्लॉकवाइज के लिए -1/2, और दोनों को एक साथ +-1/2 लिखते हैं। मतलब जो क्लॉकवाइज में मान लो कि ये क्लॉकवाइज ही है, ठीक है ना, ऐसे जा रहा है क्लॉकवाइज में, ऐसे होते हुए क्लॉकवाइज में जा रहा है, गोल गोल घूम रहा है, तो इसके लिए हम +1/2 रिप्रेजेंट करेंगे। और ये चीज ऐसे होगा तो इसके लिए हम -1/2 रिप्रेजेंट करेंगे। हालांकि ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी को भी प्लस बोल सकते हैं, किसी को भी माइनस बोल सकते हैं, ऐसा कोई रूल, हार्ड एंड रूल नहीं है, ठीक है ना। बट एक ट्रेंड फॉलो करते हैं, दुनिया फॉलो करती है, तो एक जैसा दिखने के लिए हम लोग भी +1/2 क्लॉक के लिए, -1/2 एंटी क्लॉक के लिए नोट करेंगे। स्पिन क्वांटम नंबर को कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा हमें, सिंपल सा, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने स्पिन क्वांटम नंबर होते हैं, इसमें कोई आपको इश्यूज नहीं होनी चाहिए। स्पिन क्वांटम नंबर की अगर आप बात करोगे, दैट इज व्हाट, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर, 2n² कर लो, आंसर आपको निकल जाएगा स्पिन क्वांटम नंबर। या फिर जो भी ऑर्बिटल्स की नंबर्स मिलते हैं उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो भी आपके स्पिन क्वांटम नंबर निकल के आ जाएंगे। और किसी एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये 100% श्योर होता है कि एक क्लॉकवाइज में रहेगा बच्चे, तो एक को एंटी क्लॉक में रहना ही पड़ेगा। आगे चल के सारे रूल्स आने वाले हैं, तो वहां पे आप देखोगे, तो किसी एक ऑर्बिटल के लिए अगर टोटल पूछे कि कितना स्पिन नंबर होता है, तो +-1/2 होता तो दो ही है, लेकिन +-1/2 दोनों होते हैं, क्लॉकवाइज वाले भी होते हैं उसी में, एंटी क्लॉकवाइज में। ऐसा कभी नहीं संभव है कि दोनों क्लॉकवाइज एक ही ऑर्बिटल के अंदर आ जाए, एक क्लॉक में होगा तो दूसरे को एंटी क्लॉक में होना ही पड़ेगा, वरना दुनिया के हर मटेरियल क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करना शुरू कर देगा। ऐसा नहीं होता, लकड़ी वगैरह लोहा सब अपने आप मैग्नेटिक तो नहीं करेंगे ना, नहीं शो करते हैं। तो उसका रीजन यही होता है, एक क्लॉक में एक एंटी क्लॉक में एक दूसरे के स्पिन को कैंसिल आउट करते रहते हैं, और इस तरह से उनके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं आती है, जबकि मैग्नेट में ये नहीं हो पाता है, वो अलाइन हो जाते हैं किसी एक पर्टिकुलर डोमेन में, तो इस वजह से उसके अंदर मैग्नेटिक नेचर देखने को मिल जाता है। होप ये क्वांटम नंबर्स आपको समझ में आ गया होगा। मैंने पहले ही बोला था बहुत डिटेल नहीं है, हमें बस फॉर्मूला यूज करना है, उसके बेसिस पे कुछ कैलकुलेशन करते रहेंगे, बस इतना ही चीजें हैं।
आगे देखो, अब इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स है। न्यूमेरिकल्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैंने इसमें नहीं रखा है। जब एक बार हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, हुन्स लॉ, पॉलीज एक्सक्लूजन ये सब पढ़ लेंगे ना, तब फिर एक अच्छे कैटेगरी का न्यूमेरिकल किया जाएगा। ये बेसिक है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। फाइंड द टोटल पॉसिबल क्वांटम नंबर ऑफ 4s। 4s का आपका जो पॉसिबल क्वांटम नंबर है वो बताओ। तो क्वांटम नंबर कौन कौन से? एन है, एल है, एम है, एस है, यही चार क्वांटम नंबर आपको पता करना। एन पता तो बहुत आसानी से हो जाता है बच्चे। ये जो भी आपके पास एस पी डी एफ लिखा होता है उसके बगल वाला लेफ्ट साइड में जो नंबर होता है वही आपका एन की वैल्यू होती है। तो चार आ गया। एल की फॉर्मूले क्या होते हैं? 0 to n-1 होता है, बट रुकिए, 0 to n-1 फॉर्मूला तब अप्लाइड करेंगे जब इसके बगल में एस वगैरह न दिया हो। सिंपल सा बोलते थे n=4 बोला, ऐसे कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर एस पी डी एफ कुछ भी दे दिया तो आप नहीं, उस फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसमें आना पड़ेगा आपको। एस के लिए क्या होता है? 0। पी के लिए 1 होता है, डी के लिए। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको देखना पड़ेगा। तो एस है तो एस के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0। तो एम के लिए क्या हो जाएगा? 0। भाई 0 to -0 करोगे तो 0 ही मिलेगा। तो एस के लिए अब 0 का मतलब ये 0 नहीं होता है। 0 का मतलब क्या है? एक बॉक्स। एक सिंगल यहाँ पे नंबर है, वो उसका मतलब एक बॉक्स बना। और एक बॉक्स में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी बोला है तो +-1/2 यहाँ कह दीजिए। क्लॉकवाइज में होगा तो प्लस, एंटी क्लॉक में होगा तो माइनस, +-1/2 यहाँ पे स्पिन क्वांटम नंबर निकल के आ जाएगा। तो ये कहानी थी चारों क्वांटम नंबर निकालने का तरीका। अगर तुमने गलती से यहाँ पे एल के जगह पे 0 to n-1 की कहानी शुरू कर दो, 0 1 2 3, इस तरह से एम की वैल्यू 16 मिल जाती है और एस की वैल्यू 32 मिल जाती है, जो कि सरासर गलत है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ 4s की बात की है, एस बोल दिया है, 4 नहीं बोला। 4 के अंदर तो 4s भी पॉसिबल है, 4p भी पॉसिबल है, 4d भी पॉसिबल है, 4f भी पॉसिबल है। तुमने सबकी पॉसिबिलिटी निकाल के दे दी ना। वो तो सिर्फ 4s का पूछ रहा था बेचारा, इसका पूछ रहा था, 4 सेल का थोड़ी ना पूछ रहा था। क्लियर है? चलो, फाइंड द टोटल पॉसिबल क्वांटम नंबर ऑफ n=4। n=4 के लिए टोटल जो क्वांटम नंबर पॉसिबल है वो निकालो। अब यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है n=4, यहाँ पे एस पी डी एफ इसके बगल में नहीं लगाया, तो मतलब अब l के लिए फॉर्मूला तुम यूज करोगे 0 to n-1, दैट इज 0 1 2 3। n-1 मतलब 4 में से एक जाएगा 3 तक, 3 तक जाओ गिनती। यही फॉर्मूला था ना, 0 to n-1। 0 लिखो, 4 में से एक जाएगा 3, तो 1 2 3 तक पहुंचो। n4 है, l0 1 2 3। अब m की वैल्यू निकालनी है। तो दो तरीके हैं, या तो एन स्क्वायर कर दो, या तो फिर हर एक इंडिविजुअल के लिए क्वेश्चन सॉल्व कर दो। मैं हमेशा इंडिविजुअल के लिए सॉल्व करने के लिए बोलूंगा, सीधे एन स्क्वायर करने से कोई फायदा नहीं है। चलो मैं करके देख लेते हैं। एन स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? 16 आएगा। थोड़ा इसको भी सॉल्व करके देखो तो। दूसरा वैल्यू निकालने का तरीका, 0 के लिए 0 होगा, 1 के लिए क्या होगा? -1 0 +1 होगा, 2 के लिए क्या होगा? -2 -1 0 +1 +2 होगा, 3 के लिए क्या होगा? -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। जोड़ लो तो कितना हो रहा है? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16, 16 आया कि नहीं आया? देखिए, ये करने में बेनिफिट होता है कि आगे चल के जब बॉक्स मेथड करना होता है तो उसमें आसानी होती है, गलती होने की संभावना 0 होती है। ऐसे वाले मेथड अप्रोच नहीं करेंगे। हाँ, ऑप्शनल आ गया तो फिर तो ठीक है, अप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब न्यूमेरिकल लगाने के लिए आए तो प्रॉपर वे में ऐसे ही लिखा करना, हमेशा इंडिविजुअल करना। इस तरह से यहाँ पे देखो ऑर्बिटल्स कितने मिल रहे हैं। एस 0 के लिए 1, ये 0 वाले के लिए था, 1 के लिए -1 +0 +1, मतलब इसमें 3 बॉक्स मिलेंगे, 1 2, ऐसे 3 बॉक्स आपको मिल रहा है। ये 5 वाले बक्से, मतलब 5 मतलब क्या हुआ? सोचो, 5 का मतलब क्या होता है? 5 का मतलब डी होता है ना। 1 2 3 4 5 बन गए 5। देख लेना, 5 बन जाने चाहिए। और ये क्या हो जाएंगे? 7 होंगे। देखिए तो 7 बन रहा है क्या? 1 2 बना लीजिए, जितना बन जाए। 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 बन गया। अब तुम याद करो, जीरो, ये जीरो किसके लिए? मतलब यहाँ कहानी देखो, एक सिंगल की कहानी हो रही है, मतलब ये 0 है यहाँ पे, तो 0 किसके लिए? एस के लिए है। एल का मान 1 है, इसका मतलब क्या है? वो पी के लिए है। ये 2 है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब 2 का मतलब क्या है? वो डी के लिए है। और 3 है, इसका मतलब क्या है? 3 का मतलब वो एफ के लिए है। मतलब यहाँ पे देखो, साफ साफ क्लियर है, ये जो 0 वाला है, 0 के लिए कहानी थी, तो ये एस ऑर्बिटल की कहानी है। और ये किस ऑर्बिटल की बच्चे? 1 2 3, ये पी ऑर्बिटल की कहानी है। 3 बॉक्स बने ना, तो ये पी ऑर्बिटल है। मतलब पी सेल की बात, पी सब सेल की बात हो रही है, जिसमें पी एक्स पी वाई पी जेड 3 आपके ऑर्बिटल्स मिल जाते हैं।
यहाँ पे देखो डी सबसेल की बात हो रही है जिसमें डी एक्स वाई ऑर्बिटल, डी वाई जेड ऑर्बिटल, डी जेड एक्स ऑर्बिटल, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई ऑर्बिटल, और यहाँ पे डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल आपको मिल जाता था। यहाँ पे 7 है, कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में चले गए। एफ ऑर्बिटल के लिए बात हो रही है, एफ सबसेल के अंदर एफ ऑर्बिटल की सारी चर्चाएं हो रही है। तो ये आपकी टोटल पॉसिबल एम की वैल्यू कितनी हुई, 16। अब कोई पूछे तुम बताओ ऑर्बिटल की संख्या, स्पिन नंबर की संख्या कितनी होगी, तो जितना एम आता है उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर यहाँ पे क्या करो 2n स्क्वायर लगा दो, जो मन में आए। तो 16 गुणे 2 32 होता है भाई, 32 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो 32 स्पिन नंबर आएंगे। हर एक का प्लस माइनस 1/2 का, हर बॉक्स के नीचे प्लस माइनस 1/2 लिखते जाइए। इसके भी प्लस नीचे प्लस माइनस 1/2, तो ऐसे कितना मिलेंगे 16 पेयर मिलेंगे, प्लस माइनस 1/2, प्लस क्लॉकवाइज के लिए माइनस एंटी क्लॉक के लिए। ट्रेडिशनली फिर बोल रहा हूँ कोई कंपलसरी नहीं होता है। और इस तरह से कुछ ये बेसिक क्वेश्चन थे क्वांटम। अच्छा चलो एक क्वेश्चन और कर लेता हूँ, मैं ऐसे ही करा देता हूँ, एक और क्वेश्चन का टाइप कर लेते हैं। क्वेश्चन ये क्या कहता है कि आपको गिवन है, यहाँ देखो n बराबर आपको दिया हुआ है 2 और l बराबर दिया है 1। बोलता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो पॉसिबल है वो बताइए सेकेंड सेल के अंदर। तो ऐसे तो अगर नॉर्मल फॉर्मूला यूज करोगे 2n स्क्वायर 1 2, तो 2n स्क्वायर के हिसाब से क्या हो जाएगा 2 2 दूना 4 दूना 8 बोल दोगे, बट ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे l देके तुमको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। नहीं ऐसे नहीं करना है, कंडीशन दिया n बराबर 2 ठीक है, बट l बराबर 1 में कितने इलेक्ट्रॉन है। l बराबर 1 का मतलब क्या है, वो p है। क्या है, p है। और p सबसेल के कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 होते हैं, px py pz। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, आंसर आ जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन, सीधा सीधा। और बाकी लगाने का तरीका तो तुमको मालूम ही है। l बराबर 1 दिया है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकाल दो, m बराबर क्या हो जाएगा -L2 +1 -1 0 +1। इसके बॉक्स बनाओ, कितने हैं -1 का एक बॉक्स, 0 का एक बॉक्स, +1 का एक बॉक्स। एक में दो, एक में दो, एक में दो, 2 2 4 2 6 खत्म। एक px है, एक py, एक pz है, वो ऐसे भी आ गया, ऐसे भी आ गया।